ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का तूफान। टीम इंडिया ने जीता रोमांचक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को बेहतरीन जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। उन्होंने दोस्तों इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये पिच थोड़ी आसान नज़र आ रही थी, जिसका पूरा फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया की टीम उठाना चाहती थी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने उतरे। डेविड वार्नर के साथ इस मुकाबले में मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, मुकाबले की पहली गेंद पर शानदार तरीके से डेविड वार्नर ने उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसके बाद दूसरे ओवर में दो बेहतरीन चौके यहां पर देखने को मिले कवर ड्राइव के जरिए मिचेल मार्श के बल्ले से भी। और इसी के साथ यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की शानदार शुरुआत हो गई और भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। और शुरुआती 9 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तरीके से 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद तो ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे, क्योंकि एक के बाद एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। इसी दौरान 15वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के ओवर में भी दो शानदार चौके और एक बड़ा छक्का देखने को मिला यहां पर डेविड वार्नर के बल्ले से, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 15वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा छू लिया। और साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर भी अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। और इसके बाद उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाज सत्य की साझेदारी करके टीम के स्कोर को तो शानदार तरीके से आगे बढ़ा ही रहे थे, साथ ही भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी ये टीम। लेकिन तभी टीम इंडिया को पहली सफलता डेविड वार्नर के रूप में मिली। डेविड वार्नर यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद मिचेल मार्श ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि बल्लेबाजी तो उनकी पहले से ही आक्रामक थी, लेकिन इस बल्लेबाजी में और बेहतरीन साथ दिया स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ ने भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए रविंद्र जडेजा की एक गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये एक बड़ा छक्का था जो कि 97 मीटर दूर गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का निकला और इस छक्के के साथ ही उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। मिचेल मार्श ने अपने अर्धशतक के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों का सामना किया, लेकिन इसके बाद तो स्टीव स्मिथ ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25वें ओवर में अपना भी शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को 25 ओवर की समाप्ति के बाद ही 187 रनों तक पहुंचा दिया, एक विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उनकी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर मिचेल मार्श अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन वो शतक के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने के बाद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और वो भी यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 96 रन बनाकर पेविलियन लौटे 84 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन इसके बाद तो स्टीव स्मिथ ने आखिरी ओवरों में शानदार परफॉर्मेंस किया और उनका बेहतरीन साथ दिया। टीम के बाकी बल्लेबाजों ने छोटे छोटे कैमियो जरूर खेले, लेकिन यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम और 351 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतर रही थी, तो रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल। बड़े स्कोर में बड़े शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज़ किया यहाँ पर
शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी शानदार बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का अपने ही अंदाज में आगाज़ किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और उनके बल्ले से भी यहाँ पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से उन्होंने भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक में आए थे। 7वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलते हुए यहाँ पर एक और शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए शुभमन गिल भी। यहाँ पर रोहित शर्मा दूसरे छोर से सिंगल डबल के साथ ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शुभमन गिल अपने ही अंदाज में शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने 8वें ओवर में भी एक और बड़ा छक्का जड़ा, जहाँ पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे 87 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 9वें ओवर में ही पूरी हो गई, जिसमें से 37 रनों का योगदान शुभमन गिल का रहा। इसके बाद शुभमन गिल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद इस बार वो उनके बल्ले पर नहीं आई, थोड़ी नीचे रही और वो स्टंप्स के सामने पाए गए और भारतीय टीम को पहला झटका 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा, जब एडम जेम्पा ने यहां पर पेविलियन भेज दिया शुभमन गिल को। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने कैमरून ग्रीन की एक गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस चौके को देखकर तो ग्लेन मैक्सवेल भी हैरान रह गए। इसके बाद यहां पर कैमरून ग्रीन के ओवर के बाद रोहित शर्मा ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार अपने ही फेवरेट अंदाज में कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर से विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ा। उन्होंने भी यहां पर गेंद को कवर की तरफ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। विराट का ये इस मुकाबले का पहला चौका था। इसके बाद विराट कोहली ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 17वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से खेला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में विराट भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं कर पाई और एक और सफलता यहां पर मिल गई ऑस्ट्रेलिया की टीम को और भारतीय टीम ने 101 रन पर अपना एक और विकेट गंवा दिया और विराट कोहली यहां पर शिकार बने ग्लेन मैक्सवेल का। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे केएल राहुल। तो केएल राहुल ने भी आते ही एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए अपनी पारी का आगाज़ कर दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन हो गया था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 21वें ओवर में एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जोश हेजलवुड की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के इस ओवर में जड़ दिए रोहित शर्मा ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित का शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच केएल राहुल ने भी 23वें ओवर में एक और शानदार कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में जड़ते हुए अपना पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद उनका इस शानदार परफॉर्मेंस इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी जारी रहा और इस आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से रफ्तार पकड़ चुका था। और इस रफ्तार में और रफ्तार बढ़ाई रोहित शर्मा ने, जब उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बैकफुट से कट किया और शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उनके बल्ले से निकले एक और शानदार शॉट के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारत का स्कोर 142 रनों पर पहुंच गया 25 ओवर तक। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस बार गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार फ्लिक शॉट के जरिए चौके के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस 27वें ओवर में भी दिखाया, जब उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और छक्का टीम के लिए जड़ दिया। केएल राहुल अपने आक्रामक परफॉर्मेंस के साथ टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने 29वें ओवर में भी एक और शानदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया, जहाँ पर बेहतरीन छक्का केएल राहुल ने जड़ा। तो वहीं पर अब केएल राहुल भी अपने शानदार अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। इसी
बीच दोस्तों उनके बल्ले से निकले एक और शानदार 94 मीटर के छक्के के साथ ही वो 49 रनों पर पहुंच गए और अब यहां पर टीम के लिए तेजी से स्कोर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अगली गेंद पर सिंगल के साथ दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना मात्र 36 गेंदों पर ही शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। और दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर भी अब शानदार तरीके से 185 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 32वें ओवर में 201 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने केएल राहुल के रूप में एक और विकेट गंवाया। अब बचे हुए भारतीय टीम को 18 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 150 रन। तो वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर ने भी आते ही बैकफुट से जड़े एक शानदार चौके के साथ ही अपनी पारी का भी उन्होंने शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा काफ़ी देर से दूसरे छोर से सिर्फ सिंगल डबल से ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े शॉट के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार तरीके से 77 मीटर का एक और शानदार छक्का जड़ा। इसी बीच यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार चौका यहाँ पर 34वें ओवर में भी जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज अब शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे और टीम इंडिया की जीत के लिए इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों टीम इंडिया को एक और झटका यहां पर लगा 35वें ओवर में श्रेयस अय्यर के रूप में और यहां पर श्रेयस अय्यर को ग्लेन मैक्सवेल ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया, जिसके चलते भारतीय टीम को 35वें ओवर में एक और झटका लगा। लेकिन इसी बीच नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने आते ही अपने ही अंदाज में शानदार तरीके से स्वीप शॉट के साथ चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ कर दिया। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति के बाद 221 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन जीत अभी भी भारतीय टीम से थोड़ी दूर थी। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद 39वां ओवर डालने आए एडम जैम्पा के ओवर में भी एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला बेहतरीन तरीके से रोहित शर्मा के बल्ले से। इस बार उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्वीप किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 40 ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 251 रनों तक पहुंचा, यानी कि अब भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई 60 गेंदों पर 100 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर 41वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला सूर्य कुमार यादव ने और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने भी स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। रोहित और सूर्य की ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 45वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 280 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अभी भी जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में टीम को जीत के लिए 71 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर 46वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक अद्भुत शॉट उन्होंने खेल दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को उन्होंने खेला और इस बार फाइन लेग के ऊपर से अपने फेवरेट अंदाज में शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। बैक टू बैक 2 छक्के जड़े, लेकिन तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि 4 गेंदों पर 3 छक्के सूर्य कुमार यादव ने जड़ते हुए इस ओवर में 20 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके अगले ही ओवर में रोहित ने भी अपना तूफान दिखाया और रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि दोस्तों अब भारतीय टीम को शानदार तरीके से 44 रनों की जरूरत थी बची हुई 23 गेंदों पर। इसके बीच रोहित शर्मा ने अगली ही गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और एक बार 1 बाउंस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट खेला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित ने शानदार तरीके से शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर उन्होंने भी इस ओवर में 20 रन बटोर लिए, जिसके चलते भारतीय टीम को अब जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी आखिरी बचे हुए 3 ओवर में। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अपना तूफान दिखाया और 48वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से गेंद को फ्लिक के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक बार फिर से अपना फेवरेट शॉट खेला, छक्के के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी बीच यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक के जरिए
मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार वो भेजने में कामयाब हुए। जबकि दोस्तों इसी ओवर में खेले हुए अपने फेवरेट शॉट को एक बार फिर से यहां पर रिक्रिएट किया उन्होंने और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। और इस ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से 22 रन बटोरे, जिसके चलते अब टीम इंडिया को सिर्फ 8 रनों की ही जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। तभी 49वें ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका यहां पर सूर्य कुमार यादव ने जड़ते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार अर्धशतक मात्र 21 गेंदों पर ही पूरा कर दिया। और इसी शानदार अर्धशतक के दम पर भारतीय टीम की जीत भी तय हो गई। इसी बीच रोहित शर्मा ने यहां पर 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही इस मुकाबले को भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। और मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से पकड़ बनाई और इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस से जीत मिली। तो दोस्तों भारतीय टीम की ये जीत आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।